Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC SP, that is secretarial practice, and आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी तक के हम लोगों ने राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो हम लोग देख लेते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, देन वी विल लर्न अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, देन बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, देन 5 आएगा आपका कंसेप्ट टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम जो है आपका वो आपको इस बार नहीं आने वाला है ड्यू टू द पेंडेमिक। ओके, तो 25% आपका जो रिडक्शन हुआ है उसी के अंडर में आपका ये फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम आता है, इसके लिए ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, ये सिर्फ 6 पार्ट जो है नहीं पढ़ेंगे और इसके अंदर जो पार्ट दिया है ये वाला डीमेट प्रोसेस, देन इन केस ऑफ आईपीओ, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मार्केट एंड मार्केट, तो ये आपको नहीं आने वाला है। इसके बाद में हम लोग सीधा पढ़ने वाले अबाउट डिपॉजिटरीज इन इंडिया। सो वी विल लर्न अबाउट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज़ NSDL एंड देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज़ CDSL। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। बहुत ही सिंपल और बहुत स्मॉल चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको दिखने में चीज़ें बहुत सारी दिख रही होगी बट ये हार्डली कुछ छोटे छोटे से आंसर्स है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा सारा आंसर। ऑलराइट, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम का। बट डिपॉजिटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द शेयर्स। सो एक बार देख लेते हैं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स में किया है। मैं हर एक वीडियो में आपको एक सेम चीज़ बताता हूँ दैट बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SP में बेसिक्स के लिए हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसका वीडियो प्रिपेयर किया था जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे बेसिक्स करके एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले, तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं अबाउट द शेयर्स। So basically we all know share is a sources of fund for the company. Now when company required funds, company issue shares. When company required fund, company issue shares. The person who purchased the share of the company, that person is known as shareholder of the company. Shareholders are the owners of the company. On behalf of their investment they receive dividend and the dividend of shareholder is fluctuating rate of dividend, and if they are the that shareholders are the owners of the company, that is why they are allowed to participate in the management of the company and they are allowed to attend the general meeting of the company and they enjoy the voting rights also. Okay, इनको voting rights भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स में क्लियर किया है स्टूडेंट्स। सो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और आप उस वीडियो को एक बार देख लो, आपको सारी चीज़ें बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेयर्स। तो अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज़ किया, से एग्जांपल आपने एक रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज़ किया हुआ है, तो आपके पास 2 मोड्स हो सकते हैं उस शेयर्स के। या तो आप फिजिकल मोड में शेयर परचेज़ करोगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को परचेज़ किया तो आपको मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 में और 2 में हमने पढ़ा है अबाउट शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने शेयर परचेज़ किया और कंपनी ने एक पेपर वाला आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन दूसरे केस में अगर आपने शेयर परचेज़ किया है जहाँ पे आपका एक अकाउंट ओपन हो गया बैंक में, उसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। अगर इस तरीके से आपका डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है, डीमेट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटीज़ होंगी, तो डीमेट अकाउंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ अकाउंट, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इन डिटेल अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। सो इसके अंदर वी आर गोइंग टू लर्न 2 थिंग्स, एक तो फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। सो सिक्योरिटीज़ कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स, एक तो फिजिकल मोड में यू कैन हेल्ड द सिक्योरिटी और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेलाइज्ड। अभी डीमटेलाइज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। डीमटेलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। फिजिकल में आपके पास होगा शेयर सर्टिफिकेट, SC यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो फिजिकल का मतलब होता है शेयर सर्टिफिकेट। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है एंड आपको फिजिकल मोड ऑफ शेयर से कन्वर्ट होना है और आपको आना है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर्स में,
आपके अकाउंट ओपन करना है, आपको फिजिकली पेपर नहीं रखना है आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा तो चांसेस होगा कि वो ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, फट जाए, या फिर कुछ भी पानी की वजह से वो फट जाए, कोई भी रीज़न की वजह से वो ख़राब हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स में, होल्डिंग में ना। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से, सो यू कैन कन्वर्ट योर फिजिकल मोड ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, तो डीमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है। डीमोनेटाइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस वेर यू कैन कन्वर्ट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का मतलब देख लो, आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आई नो कि आप लोगों ने बेसिक वीडियो और सारी चीज़ें, सारे वीडियोस को देखा होगा, तो आपको पता होगा सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो सिक्योरिटीज़ में आता है शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ में आती है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़। अभी फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ तो बहुत ईजी है कि आप फिजिकली, आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने आपको शेयर दिया, बदले में प्रूफ दिया, दैट इज़ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर, दैट इज़ शेयर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, रिस्क क्या क्या हो सकता है आपके पेपर वाले सर्टिफिकेट में, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल एंड ईजी चैप्टर है और ईजी क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी, दैट इज इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट, दैट मीन्स शेयर सर्टिफिकेट। पेपर सर्टिफिकेट में होगा आपका फिजिकल मोड। इट हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, इसमें लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला है रिस्क। अब किस चीज़ का रिस्क होगा, सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर्स कैन बी लॉस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, टर्न का मतलब होता है फट जाना, स्टोलन मतलब चोरी हो जाना, मिसप्लेस का मतलब होता है घूम जाना, कहीं पे मिसप्लेस हो जाना, ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप मूव हो रहे हो तो देयर इज सम चांसेस कि वो घूम जाए, चोरी हो जाए, फट जाए। ऑलराइट, तो ये एक रिस्क हमेशा फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट के साथ में होता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स के साथ में होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट फिनिश हुआ हमारा। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। मान लो कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, वो आपका फट जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर घूम जाता है, वो लॉस हो चुका है, अभी आपके पास तो नहीं है, तो आपको एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता है। से एग्जांपल, अगर कॉलेज में आपका आईडी कार्ड वो घूम जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप रिटर्न ले सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। आपको जस्ट एक फॉर्म फिल करना होगा, आप कॉलेज के ऑफिस में जाओगे, उस फॉर्म को सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आपको एक आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा कुछ चार्जेस पे करने के बाद में। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट को डुप्लीकेट में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। ओके, इट्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। चलो, तो डुप्लीकेट एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। तो पैसा भी जाता है, एफर्ट्स भी लगता है, मेहनत भी लगती है आपकी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका ख़राब होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, इफ़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट, अगर सर्टिफिकेट घूम जाता है आपका, तो डुप्लीकेट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका बहुत पैसा खर्चा होगा और आपका एफर्ट्स लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2, दैट इज एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। डिले होगा, डिले का मतलब होता है लेट होना। ओके, चलो, अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम। वेरी सिंपल, तो अगर आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा, सर्टिफिकेट होगा पेपर वाला, तो इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम आपको लगेगा सिक्योरिटीज़ को इशू करने में। ऑलराइट, तो ये था डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। चैप्टर नंबर 3 में हमने किया था अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसमें हमने क्या सीखा था, व्हेन अ पर्सन विलिंगली, वॉलंटरीली ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। बट ट्रांसमिशन में ऐसा होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इफ द शेयर इज ट्रांसफर्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन।
ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब जो पर्सन शेयर होल्डर होता है कंपनी का, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा, या उसके बाद वो बैंकक्रप्ट हो गया होगा, या उसके पास पैसा नहीं होगा, या फिर उसका दिमागी संतुलन जो होगा वो बिगड़ गया होगा। दैट मीन्स वो अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा है, वो पागल हो गया है। उस केस में वो कंपनी का शेयर जो होगा, उसने जिस कंपनी का शेयर परचेस किया होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके किसी नॉमिनी को या फिर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो इस ट्रांसफ़र को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। या फिर मान लो उस पर्सन का अगर डेथ हो जाता है और वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर था, तो जितने भी सिक्योरिटीज़ होंगे वो उसके नॉमिनी को जाएंगे। वेरी सिंपल। चलो, तो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन आपको डिटेल में अगर समझना है तो चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। चलो, मोर टाइम इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। आपको एक्चुअल में हैंडल करना पड़ता है फिजिकल सर्टिफिकेट को, दैट इज़ वाई इट्स टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। क्लियर? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी मतलब जैसे डिलीवरी होगी आप तक कि वो सर्टिफिकेट आने वाला होगा, तो वहाँ पे चांसेस है कि वो आपका डिलीवरी के टाइम पे वो डैमेज हो जाए, या आपको फट जाए, या फिर आपको नकली फेक आर्टिफिशियल सर्टिफिकेट दे दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। ऑलराइट, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5। डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टर्न का मतलब होता है फटा हुआ होना, फर्स्ट मतलब होता है फेक आर्टिफिशियल, ऑलराइट, एसेट्रा, क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर जब भी डिलीवरी होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, टर्न फटा हुआ हो सकता है, फॉर्ज यानी फेक आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स में। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना फिजिकल मोड वाला पार्ट जो है वो फिनिश हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड। चलो, बी में आपको दिया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और डिमेटलाइज्ड मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। तो बहुत ही सिंपल है, इट मीन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डिमेटलाइज्ड फॉर्म, मतलब फिजिकल पेपर वाला शेयर सर्टिफिकेट आपका नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया। अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल है ये डिपॉजिटरी सिस्टम। इसको समझने के लिए अभी हम लोग जब इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे, आगे की चीज़ों को रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है। लास्ट में हम लोग एक डिफरेंस निकालेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम का और एक बैंक का। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है एक्चुअल। ओके, तो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है आपकी बुक में वो सब सीख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। फर्स्ट है आपका अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका सिक्योरिटी होगा अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। क्लियर? पहला चीज़। सेकेंड की बात करते हैं, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर्स और या फिर आपको सेटलमेंट करना है तो ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम होगा ये लोग मेंटेन करते हैं शेयर होल्डर का अकाउंट। ओके, शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स को दे मेंटेन, और क्या करते हैं? अनेबल्स ट्रांसफर। दैट मीन्स इफ़ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द शेयर्स, तो यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी सिस्टम हेल्प करेगा शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। देन कलेक्ट डिविडेंड्स। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए भी डिपॉजिटरी सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। बोनस शेयर्स अगर कंपनी ने इशू किया तो वो भी डिपॉजिटरी सिस्टम रिसीव करेगा, एसेट्रा, ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के बिहाफ में ये सारे काम कौन करेगा? डिपॉजिटरी सिस्टम। वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपका शेयर हेल्ड होगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपका। चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग।
In India, the depository system was introduced by passing the Depository Act in 1996. तो Depository System Act कब पास हुआ? In the year 1996. Under this act, a competitive multi-depository system consisting of two depositories, दो main depositories कौन है देखो, एक है NSDL that is National Securities Depository Limited and एक है CDSL Central Depository Services Limited. क्लियर? वो सेटअप कभी सेटअप हुआ? कौन से एक्ट के अंडर में? 1996 के अंडर में. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी वॉज सेटअप इन 1947 इन जर्मनी. तो दुनिया का सबसे पहला जो डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ वो हुआ इन द ईयर 1947 और वो हुआ था जर्मनी में. क्लियर? तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ देखो आपका फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL दिया हुआ है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ऑलराइट, तो ये था आपका CDSL एंड NSDL का फुल फॉर्म. चलो यहाँ पे आपका 100% जो डिपॉजिटरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. चलो देख लेते हैं इसको भी हम लोग. डिपॉजिटरी सिस्टम रिसेंबल्स दी बैंकिंग सिस्टम इन मैनी एस्पेक्ट्स. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, देखते हैं अभी. सबसे पहला दिया हुआ है डिपॉजिटरी सिस्टम, दूसरा हमको दिया हुआ है बैंकिंग सिस्टम. तो देखते हैं किसका नॉलेज किस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आती है. ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. इट कीप्स द सिक्योरिटी सेफ. तो डिपॉजिटरी सिस्टम जो होगा वो आपका सिक्योरिटी सेफ रखेगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को सेफ करेगा. ओके, यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट इट कीप्स द मनी सेफ. बैंकिंग सिस्टम में आपका मनी सेफ होता है, हमको पता है, और डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका सिक्योरिटीज़ सेफ होता है. क्लियर? दोनों पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडीज़. तो डिपॉजिटरी सिस्टम में हर एक अकाउंट का, हर एक सिक्योरिटीज़ का यूनिक आईडी नंबर होता है. क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट बैंकिंग सिस्टम, तो फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर्स. तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ का यूनिक नंबर होगा और यहाँ पे आपके अकाउंट का यूनिक नंबर होगा. क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं. देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ड्यूरिंग अलॉटमेंट्स, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा. तो यहाँ पे आपको फिजिकल हैंडलिंग में आपका सिक्योरिटीज़ नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ हो चुका है. डिपॉजिटरी सिस्टम में मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. क्लियर? पॉइंट नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे. देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी. यहाँ पे भी, यहाँ पे फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी नहीं होता है. वेरी क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ बिटवीन अकाउंट्स इज डन. तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता है. पहला चीज़, द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इज डन. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ फंड होगा. फंड मतलब पैसा. क्लियर? तो ये था आपका डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम. तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टॉपिक है स्टूडेंट्स. आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई वर्ड में प्रॉब्लम हुआ होगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो लास्ट स्लाइड देख लेते हैं इस वीडियो की. इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द custodian of the securities in electronic form and the depository participant act as a link between the depository and the investors. Alright, तो इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे. आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में. सो ये था आपका पहला वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिपॉजिटरी सिस्टम. आपको कोई भी डाउट हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो नाउ यू प्रिपेयर योर नोट्स, बी रेडी बिकॉज आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है. सो आपको सारे चैप्टर्स फटाफट जितने हो चुके हैं हमारे उतना आपको फिनिश करना होगा. ऑलराइट, चलो. सो आई होप you understood today's discussion. Till then, bye all, take care.